हेलो दोस्तों, मैंने कई बार ये दोनों गन के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है और यहाँ तक कि कंपैरिजन वीडियो भी बना के रखा है। पर फिर भी आपके मन में डाउट है कि इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, 750 वॉट वाली बेस्ट है या फिर 550 वॉट वाली बेस्ट है। और इसी तरह के बहुत सारे कमेंट भी आप करते रहते हो। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों गन के बीच में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंस है ना, वो अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ये समझ के आप अच्छे से दोनों के बीच में चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। जैसे कि पावर किसकी ज़्यादा है, नोजल पैटर्न किसमें ज़्यादा मिलते हैं आपको, टैंक कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, प्राइस दोनों में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में मेन होता है कि डिज़ाइन किसकी ज़्यादा अच्छी है और प्लास्टिक है कि फिर और कोई मटेरियल में बनता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि दोनों गन में क्या सिमिलर है और फिर बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा मुझे सिमिलर पॉइंट लगता है कि दोनों गन के अंदर हम एक ही तरह का मटेरियल आसानी से यूज़ कर सकते हैं, फिर वो चाहे वाटर बेस्ड पेंट हो, चूना हो, इनेमल पेंट हो यानी कि ऑयल पेंट हम जो करते हैं वो, या फिर पॉलिश हो, सभी को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और दोनों में काफ़ी अच्छी तरीके से, मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट सेम तरीके से स्प्रे होता है। बाकी आप चेंजेस किस तरह से करते हो इसकी सेटिंग वगैरह से, तो उस पर आपको डिफरेंस दिख सकता है। पर दोनों में सेम तरह का सेटिंग किया है तो आप कह नहीं सकते कि कौन से गन से अपने जो भी मटेरियल है वो स्प्रे किया है, यानी कि दोनों सिमिलर ही है। अब दूसरा पॉइंट है कि दोनों का मटेरियल अच्छा है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी में बात करें तो दोनों एबीएस प्लास्टिक के साथ बना हुआ है, तो इसके कारण एक डीआईवाई काम करने के लिए काफ़ी अच्छा है। हाथ से गिर भी जाए तो टूटता नहीं है। मेरे पास भी 2-3 बार दोनों गन गिर चुकी है, क्योंकि टेबल पर जब भी रखते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि वायर खींचने के कारण गिर जाती है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, अभी तक बिल्कुल सही सलामत है और यही मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा है। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है कि दोनों को क्लीन करना कितना आसान है, तो मुझे दोनों सेम ही लगते हैं, क्योंकि दोनों का जो ये आगे का पार्ट होता है ना वो पूरा अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये अलग हो चुका है और उसके बाद इसमें भी सेम वैसा ही है, यहाँ पर पुश बटन है वो दबाओगे तो ये भी अलग हो जाता है। और फिर इसके अंदर आपने जो भी मटेरियल यूज़ किया, यानी कि पानी वाला यूज़ किया है, वाटर बेस्ड कलर, चूना या फिर डिस्टेम्बर वगैरह यूज़ किया है, तो ईजिली आप पानी की बाल्टी या फिर टब वगैरह में जाके ईजी तरीके से दोनों को क्लीन कर सकते हो। और रही थिनर बेस या फिर आपने ऑयल बेस यूज़ किया है तो उसे भी इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि हमारी दोनों की मोटर है वो बिगड़ेगी या फिर उससे भी पानी जाएगा तो डैमेज होने का चांस है। जी नहीं दोस्तों, दोनों अलग हो जाती है, तो आप इजीली क्लीन कर सकते हो। बस लास्ट में ये है कि आप अच्छे से क्लीन करो, तो एक बार वापस भरा के स्प्रे कर दो तो दोनों का एकदम ईजी तरीके से क्लीन हो जाता है। अब ये तो मेन 3 पॉइंट हो चुके। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप जो भी अभी तक रुके हो डिफरेंस के लिए रुके हो, दोनों में क्या अलग है जिसके कारण हम पैसे खर्च करने हैं, कुछ 500-600 रुपये इससे ज़्यादा है, तो वो क्यों हम दें, तो वही जानना चाहते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में मोटर पावर की। ये 550 वाट वाली है और ये वाली है 750 वाट वाली। अब डिफरेंस क्या होता है कि 550 वाट वाली है तो उसके कारण जो उसका मोटर की कैपेसिटी है वो स्प्रे करेगी, तो उस हिसाब से ही आपको एयर फ्लो करेगी और उसके कारण हो सकता है कि हल्के आपको मोटे दाने दिखे, पर आप सेटिंग से वो चेंज कर सकते हो। पर इस पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये 750 वाट की है और जब स्प्रे करता है तो एयर फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, उसके कारण जो मटेरियल है उसके दाने एकदम स्मूथ बनती है। तो जो भी आप सरफेस पे लगा रहे हो वहाँ पर ही इसके मुकाबले ज़्यादा स्मूथनेस मिलती है और इसी के कारण ये चलती भी ज़्यादा है। मतलब ये गन आप समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि 1 घंटा आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, तो इसे 1.5 से 2 घंटा करो फिर भी इसे कोई दिक्कत नहीं होती। पर ऐसे 1 या 1.5 घंटे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, वरना दोनों के अंदर जो टैंक कैपेसिटी है ना वो जब खत्म हो जाएगी तो आपको थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने टैंक की बात की, तो टैंक में भी हमें मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये है वो 800 ml की है और ये है पूरे 1000 ml की, यानी 1 लीटर पूरा इसके अंदर कलर आता है, इसके अंदर थोड़ा रह जाता है। तो इसके कारण भी ये थोड़ा और ज़्यादा हमें काम करके दे सकती है, क्योंकि इसके अंदर 200 ml ज़्यादा कलर आता है। तीसरी बात करें तो आपके सामने ही है कि आप देख सकते होगे, बिल्कुल आपके सामने है दोनों के डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, ये है कि सीधा यहाँ से मोटर है पीछे और आगे फ्लो कर देता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके अंदर 750 वाट की मोटर है, तो उसके कारण पीछे के जो पार्ट है वो थोड़ा मोटा भी रखा है और उसके कारण वहाँ से आने वाला जो फ्लो है वो एक लाइन में आता है। ऐसे ऐसे देखो, यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से जो स्प्रे होता है वहाँ पर एयर को एक डायरेक्शन मिलता है, तो जिसके कारण ये ज़्यादा हमें फिनिशिंग के साथ भी मिल सकती है। तो तीसरा मेजर डिफरेंस ये भी है। वैसे दोनों का मटेरियल तो सेम ही है, मैंने आगे आपको सिमिलर जो बताया ना उस पर बता दिया है। तो दोस्तों, चौथा मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में प्राइस। आपको 600 से 700 रुपये ये महंगी पड़ेगी इसके मुकाबले, यानी कि अभी मार्केट की मैं बात करूँ तो ये 1600 से 1800 रुपये के बीच में मिल जाती है, और ये है जो 2200 से 2500 रुपये के बीच में जाती है, यानी कि 500-600 रुपये का डिफरेंस दोनों के बीच में रहता है। और यही मेन डिफरेंस के कारण ये थोड़ा 500-600 रुपये और लेता है, जो कि डिज़ाइन क्वालिटी है, मोटर है,
टैंक ज़्यादा मिलता है। अब दोस्तों जो मुझे अगला डिफरेंस दिखता है वो शायद हो सकता है कि आपको ना भी दिखे या फिर आपको ना मिले। क्यों? क्योंकि ये गन जब मैंने मंगवाई थी तब मुझे उसके साथ 2 और नोजल मिली थी इस तरह की, एक ऑरेंज वाली और एक ब्लू वाली। ये है 1.0 mm की और ये है 1.8 mm की, और इसके अंदर लगी है वो है 2.6 mm की। तो उसके कारण क्या होता है, सबसे फाइन वाली ये है 1 mm की, तो इसके अंदर आप पॉलिश करोगे तो काफ़ी बारीक मटेरियल निकलेगा। उसके बाद ये ऑयल पेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी है 1.8 mm की, जो कि हम HVLP स्प्रे होता है उसके जैसा ही फिनिशिंग देगा। और कोई मोटा कलर का तो जैसे डिस्टम्बर या फिर कोई नॉर्मल प्राइमर वगैरह करते हो तो इसके अंदर जो है 2.5 mm या फिर 6 mm की जो नोजल लगी हुई है उससे हमें फिनिशिंग मिल जाती है। पर इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर ऐसा कोई है नहीं, पर इसके अंदर कुछ वाइसल वगैरह ही मिले थे, इसकी तरह नोजल नहीं मिली है। तो इसकी जो नोजल है वो एक ही हमें मिलती है और इसके अंदर 10 मिलती है, ये मुझे मिली है। हाँ दोस्तों, अभी भी कंफर्म कर देता हूँ, ये मुझे मिली है। कई लोगों का कमेंट भी आ चुका है कि आप जो बता रहे हो वो नोजल हमारे साथ नहीं आई है, और कई लोगों का ऐसा भी है कि हाँ हमें मिली है। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है किसको मिलती है किसको नहीं है, पर ये डिफरेंस मुझे दिखा है। अब दोस्तों बात करते हैं मेन पॉइंट, यानी कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप कौन सी लोगे, तो मैं बताऊँ, आप DIY काम करना चाहते हो यानी कि खुद से कुछ करना चाहते हो तो आप ये वाली लीजिए, यानी कि 550 वाट वाली ले लीजिए। शायद हो सकता है आपके नसीब हो तो आपको ये दोनों नोजल भी साथ में मिल जाए। तो ये मिली तो इसका कोई काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये नोजल के कारण आप फिनिशिंग भी ज़्यादा कर पाओगे और हर मटेरियल के लिए आपको अलग अलग टिप मिल जाएगी। पॉलिश के लिए अलग, ऑयल पेंट के लिए अलग और वाटर बेस के लिए अलग। तो इससे आपका काम पूरा हो जाएगा। और मेरे पेंटर भाई, मैं आपको बताना चाहूँ, आप लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाहते हो तो ये गन ले लीजिए। इसके अंदर आपको ऐसा एक ही होगा कि जो आपको पॉइंट मिले, यानी कि ये नोजल शायद ना मिले, पर ये ऑनलाइन मिल जाती है और ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। ये भी चलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती है, पर ये आपको ज़्यादा पावर होने के कारण, ज़्यादा टैंक होने के कारण आपका काम करने की स्पीड और बढ़ाएगी इसके मुकाबले। तो यहाँ पर आपको ये गन लेनी मैं आपको प्रीफर करूँगा। और ये भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप नए हो, सीखना चाहते हो तो पहले ये लीजिए, इसका काम अच्छा लगे तो मेरी तरफ 2-2 गन लेके काम बढ़ा सकते हो। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दोनों गन के बीच में डिफरेंस क्या है, सिमिलर क्या है, और साथ में दोनों गन में से कौन सी आपको लेनी चाहिए वो अच्छे से समझा दिया है। अब आप चाहते हो कि दोनों नोजल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ, यानी कि इससे पॉलिश करके दिखाऊँ, इससे ऑयल पेंट करके दिखाऊँ, और अंदर है उससे वाटर बेस करके भी दिखाऊँ, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। और आपके मन में कोई भी डाउट है, जैसे कि कौन कौन से मटेरियल इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसके ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दिखा दूंगा कि इस तरह की गन होती है तो उससे आप कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद कुछ टाइम गैप रहने वाली है जहाँ पर मैं इस तरह की पेंट मशीन के ऊपर वीडियो नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि इससे ऊपर ये तो DIY गन हो गई, इसके ऊपर एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक स्प्रे गन मशीन आती है जिसे HPLP स्प्रे गन कहती है। फिर आप कई बार सुना होगा पेंट स्प्रेयर, या दोस्तों पेंट स्प्रेयर करके जो गन आती है ना, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और उसकी भी वीडियो में जल्द लाने वाला हूँ, जो कि आप हाई क्वालिटी फिनिशिंग के साथ ला सकते हो। एक प्रोफेशनल की जो फिनिशिंग होती है ना, वो गन से आप ला सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ये भी बताना कि वो प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक स्प्रे गन की आप इंतजार कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। चलो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।